अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी जो ये वीडियो है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो या तो शुगर के मरीज़ हैं या इन फ्यूचर जिनमें शुगर होने के चांसेस हैं, हम कह सकते हैं कि वो शुगर के रिस्क पर हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप विदाउट मेडिकेशंस घर पर अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करके, उनको मॉडिफाई करके अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अब जो डायबिटीज़ है या हाई ब्लड शुगर लेवल्स हैं, उसके बिहाइंड बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। आपका अपना लाइफस्टाइल होता है, समटाइम्स आपकी बैड ईटिंग हैबिट्स होती हैं और समटाइम्स कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस है, प्रॉपर स्लीप का ना होना है या अल्कोहल कंजप्शन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आप में शुगर लेवल्स के राइज होने की वजह बनती हैं। तो इसमें मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपको हेल्पफुल साबित हो सकती हैं ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में और मेंटेन करने में। हाई ब्लड शुगर लेवल्स को मेडिकल टर्म्स में हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है, जो आपकी डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ दोनों कंडीशंस के साथ रिलेट करता है। तो टिप नंबर 1 है कि आपने अपने हाई ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए एक्सरसाइज को रेगुलरली करना है। अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान ज़रूर देना है। अब एक चीज़ आ जाती है कि डायबिटीज़ वाले क्या सच में एक्सरसाइज कर सकते हैं? जी हाँ, वो कर सकते हैं। ये आपके जो मॉडरेट वेट मैनेजमेंट में उसमें हेल्प आउट करेगी। अगर आप ओबीज या डायबिटीज़ है तो आपका वेट एक मॉडरेट लेवल पर लेकर आएगा एक्सरसाइज। उसके अलावा आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगा। इस मीन्स कि ये आपके लिए इफेक्टिव है आपकी ब्लड स्ट्रीम में आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए। उसके अलावा अगर आपके ब्लड शुगर जो है उसकी मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम आ रहा है एक्सरसाइज करने से, तो उसके लिए आपने क्या करना है, रूटीनली चेक करना है अपने ब्लड शुगर लेवल्स को बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइजिंग। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके लिए ये इफेक्टिव रह रहा है या नहीं रह रहा। उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको चीज़ों को मॉडिफाई करना है। अब एक चीज़ और जाती है कि कितना टाइम डायबिटीज़ के पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 30 मिनट वो कर सकते हैं इजीली। और ब्रिस्क वॉक, रनिंग, बाइकिंग, साइकिलिंग, स्क्वाट्स, इवन लेग रेजेस भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको 10-10 मिनट के 3 सेशंस में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। उसके अलावा टिप नंबर 2 है कि आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंटेक है उसको मैनेज करना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? शुगर्स ही होती हैं ना, जो कि आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होती हैं सिंपल ग्लूकोज में, और सिंपल ग्लूकोज आपकी बॉडी में आपके ब्लड शुगर लेवल राइज की वजह बन रहा होता है। तो आपने इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स का आपके ब्लड शुगर लेवल्स पर। अब आपने क्या करना है कि आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को इंटेक नहीं करना। अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक करेंगे तो ये आपके इंसुलिन फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है और अल्टीमेटली ये आप में ब्लड शुगर लेवल के राइज होने की वजह बन सकता है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि कार्बोहाइड्रेट्स लो डाइट लें, जिसमें लो से कम कार्बोहाइड्रेट्स हो। अगर कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स वाले लें जिसमें साथ फाइबर भी मौजूद है। सिंपल शुगर्स को अवॉइड करें। जितने भी प्रोसेस फूड्स है, बाहर वाली स्वीट्स, सारी चीज़ें होती हैं, उनको अवॉइड करना है। टिप नंबर 3 कि आपने फाइबर को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना है। फाइबर क्या करता है? ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में आपकी कैसे मदद कर सकता है? ये आपकी एक तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है उसको स्लो करेगा। उसके अलावा जो शुगर्स की अब्जॉर्प्शन है उसको भी स्लो करेगा और अल्टीमेटली आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स राइज सडन आता है उसको सडन नहीं होने देगा, वो थोड़ा सा स्लोली स्लोली होगा। उसके अलावा इसके फाइबर में एक और चीज़ है कि ये आपके ओवरऑल ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करवाएगा, ब्लड शुगर लेवल्स को लो करेगा, मिनिमाइज करने की हेल्प करेगा। अब फाइबर डाइट कौन सी? वेजिटेबल्स ले सकते हैं आप, फ्रूट्स ले सकते हैं, लिग्यूम्स ले सकते हैं, होल ग्रेन्स लग सकते हैं और पर डे 25 ग्राम तक आप फाइबर को इंटेक कर सकते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। ये चीज़ भी शुगर के मरीज़ों के लिए बड़ी हेल्पफुल जाती है। इनफ वाटर लेना ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने में, हेल्दी रेंजेस में रखने में मदद करेगा और जो आपकी किडनी से एक्सेस शुगर्स है उसको फ्लश आउट करवा देगा थ्रू आउट यूरिन आपकी बॉडी से। अल्टीमेटली आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो मॉडरेट रहेंगे। ड्रिंकिंग रेगुलरली वाटर क्या करेगा? आपके ब्लड स्ट्रीम को रिहाइड्रेट करेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को राइज नहीं होने देगा और अल्टीमेटली डायबिटीज़ के रिस्क को भी कम करेगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि वाटर एक 0 कैलोरीज चीज़ है। आप उसकी बजाय के स्वीटेंड बेवरेजेस और वो चीज़ें लें, उनकी बजाय आपने एक ध्यान देना है कि आपने हाइड्रेशन के लिए भी सिंपल वाटर का इंटेक करना है, जूसेस की तरफ नहीं जाना। टिप नंबर 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि अपने पोर्शन कंट्रोल पर डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं ज़रूर ध्यान दें। पोर्शन कंट्रोल आपके ओवरऑल जो कैलोरीज इंटेक है उसको रेगुलेट करने में आपकी मदद करेगा। आपके वेट को जो है
ना एक मॉडरेट लेवल तक मेंटेन करेगा। और वेट मैनेजमेंट अल्टीमेटली आपके जो हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स हैं और आप में जो टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क है उसको कम करने में मदद करते हैं। तो आपने अपने सर्विंग साइज़ को ज़रूर मॉनिटर करना, ये आपको प्रिवेंट कर सकता है जो सडन आपके ब्लड शुगर लेवल्स में स्पाइक आ जाता है। अब इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं पोर्शन साइज़ को? पहली चीज़ तो आपने अपना मेजर करना है और वे करना है अपने पोर्शन साइज़ को। स्मॉलर प्लेट्स यूज़ करनी है एज़ कम्पेयर टू लार्जर प्लेट्स। अवॉइड करना है ईटिंग आउट, और उसके अलावा कोई भी फूड आप ले रहे हैं बाहर से पैक्ड फूड तो उसके फूड लेबल्स को और सर्विंग साइज़ को ज़रूर चेक करना है इनटेक से पहले। उसके अलावा जब खाना खा रहे हैं तो उसको स्लोली स्लोली इनटेक करना, च्यू करके खाना। तो ये चीज़ें आपके पोर्शन कंट्रोल में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। अब बात आ जाती है कि आपने ऐसे फूड्स लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली कि हाउ क्विकली आपके कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं ड्यूरिंग डाइजेशन और अब्जॉर्ब कैसे हो रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं। तो आपने ऐसे फूड्स लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो से लो हो। उसमें आपके कॉम्प्लेक्स फूड्स आ जाते हैं, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स आ सकती हैं, आप होल ग्रेन्स ले सकते हैं, लेग्यूम्स ले सकते हैं, लिंटस ले सकते हैं। आपने ऐसे फूड्स को अवॉइड करना है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। नंबर 7 पर आ जाता है कि आपने अपने स्ट्रेस लेवल्स को भी मैनेज करना है। स्ट्रेस भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है आप में आपके ब्लड शुगर लेवल्स के राइज होने का, आप में डायबिटीज होने का। क्योंकि जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं तो आपकी बॉडी से ग्लूकागोन और कोर्टिस्टेरॉल ऐसे दो हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज होते हैं और वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स के बढ़ने की वजह बनते हैं। तो डिफरेंट स्टडीज ये बात सजेस्ट करती हैं कि आप एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, डिफरेंट चीज़ों को अडॉप्ट करके अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं और अल्टीमेटली ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसके लिए आप योगा भी कर सकते हैं, डिफरेंट अदर चीज़ों भी कर सकते हैं जो अल्टीमेटली आपकी इंसुलिन सिक्रेशन की प्रॉब्लम को भी करेक्ट करने में मदद करेंगे, जो कि खास तौर पर क्रोनिक डायबिटीज वाले पेशेंट्स में प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा एक चीज़ और कि आपने अपने ब्लड शुगर लेवल्स को डेली बेसिस पर मॉनिटर ज़रूर करना है। मॉनिटरिंग बहुत हेल्प करती है आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में। आपने ध्यान रखना है, आप घर पर खुद भी एक पोर्टेबल ब्लड ग्लूकोज मीटर ले सकते हैं, उसको ग्लूकोमीटर बोला जाता है नॉर्मली। आप उसके साथ अपना घर पर खुद अपने मील्स के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहें बिफोर मील्स, आफ्टर मील, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नेक्स्ट मील आपने कितना सा लेना है। ओवर ईटिंग नहीं करनी या ज़्यादा लेस नहीं खाना, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है कि अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलरली चेक करें। ये आपको आपके डेली जो फूड्स की एडजस्टमेंट है, आपकी जो मेडिकेशन की एडजस्टमेंट में है, उसको प्रॉपर मैनेज करने में मदद करेगा। और क्वालिटी ऑफ स्लीप भी डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत मैटर करती है। अगर आप एक एक्सीलेंट स्लीप लेंगे तो अल्टीमेटली आपके लिए गुड हेल्थ के लिए बहुत नेसेसरी है। अगर पुअर स्लीप हैबिट है आपको, आप रेस्ट प्रॉपर्ली नहीं करते तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी इफेक्ट करती है चीज़, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इफेक्ट करती है और आप में टाइप 2 डायबिटीज़ का जो रिस्क है उसको भी इंक्रीज करवाती है और अल्टीमेटली आप में एपेटाइट को भी इंक्रीज करवाती है, जो कि आपके वेट गेन की प्रमोट की वजह बनती है। और वेट गेन क्या है? अगेन डायबिटीज़ की वजह बनता है। तो एडिशनली आपने क्या करना है कि आपने एडिक्वेट स्लीप लेनी है। 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप पर नाइट ज़रूर होनी चाहिए। इसको इम्प्रूव करने के लिए आप अपना एक स्लीप का शेड्यूल फॉलो करें, सोने से पहले कैफीन अल्कोहल का इंटेक ना करें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें। उसके अलावा अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको कम से कम कर लें। अपना जो बेडरूम है उसको थोड़ा सा कूल काम रखें कि आपको वहाँ पर नींद अच्छी आ जाए। कुछ वर्किंग जो है अपने बेडरूम में ना करें, वो एग्जॉस्टेड इन्वायरमेंट ना बनाएं। और मेडिकेशंस भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्वालिटी स्लीप के लिए हेल्प कर सकती हैं। उसके अलावा अब आपने ऐसे फूड्स लेने हैं जिनमें क्रोमियम और मैग्नीशियम ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये दो ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि डायरेक्ट आप में ब्लड शुगर लेवल्स की मेंटेनेंस और उसके हाई होने के साथ लिंक करते हैं। क्रोमियम बेसिकली आपकी कार्बोहाइड्रेट्स और आपके फैट्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है और इसमें पोटेंशियल होता है कि ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स की रेगुलेशन में हेल्प करता है। क्रोमियम अब आपके मीट्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। सेकंड बात कर लेते हैं इसके बिहाइंड एक मैकेनिज्म और भी होता है, उसको बाद में देखते हैं। पहले मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी बेनिफिशियल होता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। ये टाइप 2 डायबिटीज़ का जो रिस्क है इसको कम करने की बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है। और लो मैग्नीशियम जो होता है बेसिकली आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ आपको ले जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्लूकोज की टॉलरेंस से कम हो जाती है डायबिटिक पेशेंट्स में खास तौर पर। तो मैग्नीशियम भी डार्क लीफी वेजिटेबल्स में आपको मिलेगा, आपको होल
होल ग्रेन्स में मिलेगा, डार्क चॉकलेट्स में मिलेगा, पंपकिन सीड्स में ऐसे फूड्स में ही पाया जाता है। तो आप ऐसे फूड्स इंटेक करके अपने मैग्नीशियम और क्रोमियम के लेवल्स को भी मेंटेन करके अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपने कुछ स्पेसिफिक फूड्स को अपने डाइट में भी ऐड करना है, उनका भी बहुत इफेक्ट होता है। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज ये रखते हैं। इसमें एप्पल साइडर विनेगर को आप यूज़ कर सकते हैं। स्टडीज ये बात प्रूव करती हैं कि ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी कम करता है। आप में जो बार बार भूख लगने का होता है उसको भी कम करता है, आपको बार बार भूख नहीं लगती। सिनेमन भी सेम आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स उसको मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। फिनोग्रीक सीड्स को आप ले सकते हैं और ये भी एविडेंस बेस्ड स्टडी सपोर्ट करती है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करता है। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि आपने अपने वेट को मॉडरेट वेट रखना, एक मेंटेन रखना उसको मॉडरेट अमाउंट तक। अगर आप ओवर वेट या ओबीज हैं तो उसको मैनेज करें, आप अपनी डाइट या दूसरी चीज़ों से कम वेट पर आएँ जो कि आपके लिए एक हेल्दी वेट है। और वेट जो रिडक्शन है आपका, जो मॉडरेट वेट, ये आप में 5% तक आप में जो चांसेस उसके कम कर देता है। अल्टीमेटली आपका हेल्दी वेट होगा तो ये आपकी शुगर की रेगुलेशन में हेल्प आउट करेगा। आपकी जो मेडिकेशंस की नीड है, जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज, उसके चांसेस को भी कम करेगा। तो मेंटेन करें मॉडरेट वे, ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स की मैनेजमेंट में और आप में डायबिटीज़ के रिस्क को कम करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। उसके साथ साथ डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बार बार भूख लग रही होती है तो फ्रिक्वेंटली हेल्दी स्नैक्स लें। बार बार अगर खाना है, भूख लग रही है तो अवॉइड करें अनहेल्दी ऑप्शंस जिनमें ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो ब्लड शुगर हैं। आप एक मॉडरेट एक हेल्दी स्नैक को अडॉप्ट करें जो कि आप में, जब आप हेल्दी स्नैकिंग करते हैं बिटवीन द मील्स, तो ये चीज़ भी आप में डायबिटीज़ टाइप 2 के रिस्क को कम करने में काफ़ी हद तक आपकी मदद करती है। उसके अलावा आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करने में मदद करेगी, आप में ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में भी बहुत मदद करेगी। तो आपने ट्राई करना है कि स्नैकिंग करें बिटवीन द मील्स। ये चीज़ आपके ब्लड शुगर लेवल्स को एक तो उसमें स्पाइक नहीं आने देगी सडन, और दूसरा उसको एक मॉडरेट अमाउंट में रखने की आपकी मदद करेगी। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि क्या अर्ली साइंस होते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि हमारा ब्लड शुगर लेवल्स हाई हैं। तो एक चीज़ तो है, आपको बार बार प्यास लग रही होती है, आपको बार बार यूरिनेशन की नीड हो रही होती है, कभी कभी ब्लरी विजन होती है, या आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं सारा टाइम, जिसका मतलब कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स में प्रॉब्लम है, वो राइज है, उनको आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि क्या हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज़ की वजह बन सकता है। तो यस, यही आगे फर्दर जाके रीज़न बनता है टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़ की। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको टाइमली मैनेज कर लें। उसके अलावा क्या टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसमें हाइपर हाइपर दोनों चीज़ें होती है, मतलब आपके शुगर सडन राइज और सडन लो हो सकते हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम आ सकता है कि कभी कभी ब्लड शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी शुगर सडन बहुत राइज भी हो जाती है और सडन बहुत लो भी हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि फ्रिक्वेंट स्नैकिंग जो है उसको अडॉप्ट करना भी डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अल्लाह हाफिज़।